छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीनित इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूलें। बब्बी दरबार ने देपालपुर विधायक को दिया चैलेंज, यदि आप दशहरा नहीं मना सकते तो साफ कर दे, हम मना लेंगे। बेटमा का अति प्राचीन और प्रसिद्ध दशहरा इस बार संशय की स्थिति में है और उसका सीधा सा कारण देपालपुर विधायक और उनकी टीम है, क्योंकि बेटमा का परंपरागत दशहरा जिसमें बंदूक से मटकी फोड़, खड़ी पहाड़ी पर गुड़दौड़, घोड़ों का करतब, आकर्षक आतिशबाजी के साथ रावण दहन का आयोजन, दर्शकों को सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति जिसमें सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, विभिन्न समाज और धर्मों के सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित है, वो करती आ रही है। किंतु पिछले वर्ष प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने के बाद स्थानीय विधायक ने कार्यक्रम की रूपरेखा ही बदल कर रख दी और सार्वजनिक कार्यक्रम को दलगत कार्यक्रम में तब्दील करके रख दिया। विधायक ने दावा किया था कि इस बार आयोजन को आगामी वर्षों में भी करते रहेंगे, लेकिन प्रदेश में पुनः सत्ता परिवर्तन के चलते विधायक जी बेटमा से मीलों दूर हो गए और दशहरा उत्सव का आयोजन जनता से किया वादा भूल गए। नवरात्रि की शुरुआत में वे तथा उनकी टीम मां अमन चमन मंदिर पहुंच मार्ग पर बिजली पानी की व्यवस्था ही नहीं करवा पाई, जिसके कारण श्रद्धालुओं को 3 दिन तक परेशान होना पड़ा। तत्पश्चात बेटमा नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान ने पहुंच मार्ग के साथ टेकरी पर आकर्षक बिजली की व्यवस्था तथा पेयजल व्यवस्था कराई और सीढ़ियों पर पुताई भी कराई। अज्ञात हो कि बब्बी दरबार ने उस दिन भी कहा था कि हम दशहरा नहीं मनाएंगे, ये कार्य विधायक जी और उनकी टीम ही करे, लेकिन आज तारीख तक ऐसा नहीं लग रहा कि विधायक और उनकी टीम दशहरा उत्सव मना लेंगी। इस बात पर बब्बी दरबार ने विधायक को चैलेंज किया कि या तो आप दशहरा मनाएं, नहीं तो सार्वजनिक रूप से हमें कह दे, हम कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए सभी समाज और वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 1 घंटे में रावण का दहन आयोजन करके दिखा देंगे। अब दरबार में आगे की बल्लेबाजी के लिए विधायक को आमंत्रित किया गया है। देखते हैं वो बैटिंग करने आते हैं या वॉक ओवर देते हैं। जो भी हो, लेकिन फैसला बेटमा की धर्म प्रेमी जनता के हित में आए, ऐसा सभी का सोचना है। वो सुरक्षा की दृष्टि से हाँ अरे भैया ऐसे कैसे पकड़ बहुत थोड़ा ऊंचा होना था। दरबार बहुत देर हुई है, फुटनी चाहिए हो कुछ कार्यकर्ताओं की और कुछ लोगों की खबर आई है और उनके कॉल आए कि भैया दशहरे का आयोजन क्या है। तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि दशहरे का आयोजन पिछले 15 वर्ष से हम लोग और साथ में हमारे सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष चित्ररंजन सिंह जी चौहान और संयोजक रामनिवास जी दाऊ और सभी बेटमा नगर के रफ़ीक भाई मम्मी और साथ ही प्रकाश जी जैन, कांग्रेस बीजेपी के सभी लोग, दिनेश जी गर्ग, कैलाश जी चौधरी, इनके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में पिछले 15 वर्ष से बेटमा का दशहरा उत्सव सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के माध्यम से मनाया जाता था। और पिछले वर्ष जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कमलनाथ जी की सरकार बनी, जब यहाँ इस तहसील के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कुछ फितरत करके और उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने फितरत कर इस बेटमा के परंपरागत आयोजन दशहरे का जो आयोजन है जिसमें घुड़दौड़, निशानेबाजी, आतिशबाजी, रावण दहन, घोड़ों की जंपिंग और चल समारोह, ये सभी आयोजन होते हैं। और उस आयोजन को इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन की मीटिंग लेकर पिछले वर्ष जगदीश वाटिका में और प्रशासन पर दबाव बनाकर और एक तरफा इस आयोजन को क्या उसको उस दशहरे को कांग्रेस का दशहरा मनाया। उसमें न तो कोई दूसरे जनप्रतिनिधि, जबकि मैं खुद भी नगर परिषद अध्यक्ष था पिछले वर्ष, उसके बावजूद भी न तो नगर परिषद को और न कोई जनप्रतिनिधि दूसरे लोगों को इस कमेटी में लिया। और इसमें इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वही उन्होंने ही पाला बदल कर इधर से उधर होकर उस आयोजन को राजनीति की भेंट चढ़ाया।
इस राजनीति की भेंट में यहाँ इस तहसील के जो जनप्रतिनिधि और उनके जो यहाँ के लोकल बेटमा नगर के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने आयोजन को अपने हाथ में लिया और ऐसे लोगों ने आयोजन को हाथ में लिया जिनको यही पता नहीं कि सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति में के माध्यम से जो दशहरा बनता था, उस दशहरे को इन्होंने सलमपुर ग्राम पंचायत से अनुमति ली और अनुमति लेकर ग्राम पंचायत, उन्होंने ये बताया कि भूमि सलमपुर ग्राम पंचायत लगती है। ग्राम पंचायत से हम लोगों ने बोला कि आप नगर परिषद या नगर से या कहाँ से भी आपको हम अनुमति लेकर आप इस आयोजन को, नगर का आयोजन है बेटमा का, इसको मनाएं, लेकिन नहीं माने और उन लोगों ने सलमपुर ग्राम पंचायत के नाम से अमन चमन विकास मंच के माध्यम से उस सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति को अलग हटाकर अमन चमन विकास मंच के माध्यम से दशहरे को मनाया। उस दशहरे के आयोजक खुद इस क्षेत्र के जो देपालपुर तहसील के जो कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि वो खुद आयोजक बने और उन्होंने इस आयोजन को क्या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा करवाया। और उन्होंने पिछले वर्ष बोला था हम 9 दिन यहाँ पर दशहरा उत्सव पर माताजी की पहाड़ी पर 9 दिन सांस्कृतिक आयोजन करवाएंगे, भव्य आयोजन करवाएंगे। तो भव्य तो ठीक, उन लोगों से 4 दिनों तक हमने रास्ता देखा तो न तो पेड़ी पुतोई और न ही उसमें लाइट लगाई, जबकि आम जनता के लिए लाइट और पेड़ी की व्यवस्था तो उन लोगों को जब आपने पिछले वर्ष आयोजन को छिनाया तो आपने करना था। इन लोगों ने ये भी नहीं किया। और इसके बाद में भव्य तो ठीक, पिछले वर्ष भी इन्होंने आयोजन को किया तो वहाँ पर रावण दहन हुआ तो उसमें फटाके भी ऐसे निकले कि फुस्सी हो गए। तो वो खुद माताजी ने इनको 1 वर्ष के अंदर भी नहीं छोड़ा और इनकी सरकार को और इनको खुद को ही फुस्सी बम की तरह फुस्सी कर दिया। और इसके बाद में भी इन लोगों ने इस वर्ष वापस इस आयोजन को करना था। जब आपने पिछले वर्ष घोषणा करी कि हम भव्य आयोजन बनाएंगे, हम किसी से चंदा नहीं लेंगे, आपने झूठे सच्चे हम पे आरोप लगाया कि चंदे के आरोप लगाए, जबकि हम किसी से चंदा नहीं लिया। हमने पिछले 15 वर्षों से आयोजन को मनाना तो हमारे 10, 20, 25 लोग जो हमारी कमेटी के सिलेक्टेड लोग थे उन लोगों से ही कलेक्शन करके और इस आयोजन को मनाया जाता था। उसके बाद में पिछले 3 वर्ष से तो हमने किसी से भी चंदा भी नहीं लिया और इस आयोजन को मनाते थे। और आपने तो पिछले वर्ष घोषणा करी थी हम स्वयं हमारी जेब से मनाएंगे, तो कोई 1-2 लाख रुपए इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इस आयोजन को करना था। इस गांव की दशा और दिशा को बेटमा नगर की उन्होंने बिगाड़ा है। इसके लिए माँ अमन चमन उनको कभी माफ़ नहीं करेगी और इसमें जो लोग भी शरीक थे उनको भी माताजी नहीं माफ़ करेगी। ये लोग मैं बाजार में सुन रहा हूँ, उन लोगों का ऐसा कहना है कि जिनकी सत्ता रहती वही आयोजन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 1992 में भारतीय जनता पार्टी की पटवाजी की सरकार थी, उसमें आदरणीय हमारे निर्भय सिंह जी पटेल साहब, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और भैरूलाल जी पाटीदार साहब और सभी लोग थे। उस समय भी सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उनके मन से दशहरा किया और उन्होंने ही दशहरा किया, कोई हमने भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों ने नहीं किया। और उस समय भी इन लोगों ने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उनको भी नहीं आमंत्रित किया, तो भी कुछ लोगों ने इसमें हमने कोई विरोध नहीं किया था कि ठीक है भैया परंपरागत आयोजन जो है आप करें। तो ये झूठा आरोप हम पे कैसे लगा रहे हैं कि जिनकी सत्ता रहती वो आयोजन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये गांव का आयोजन है, कोई सत्ता और सरकार के साथ से ये आयोजन नहीं है। 15 वर्ष से भी सभी लोग मिलजुल कर रहे थे और अभी भी हमने तो बोला इनका 8 दिनों तक रास्ता देखा कि आप लोग अनुमति लेकर या आपको अनुमति लेना नहीं लेना, जैसा भी आपका मार्गदर्शन आप समझे, आपका दिमाग, आपको इस आयोजन को करना चाहिए और करना था। इस आयोजन को सलमपुर पंचायत से पिछले वर्ष आपने अनुमति लेकर मनाया, इसके अमन चमन विकास मंच लेकर मनाया इस आयोजन को। आपने बोला अगले वर्ष भव्य आयोजन करेंगे, तो भव्य तो ठीक, वहाँ पर पूरा पहाड़ी पर कोई एक मेला का बोला था, वो मेला तो ठीक, कोई दुकान भी ढंग से वहाँ पर नहीं है। आपने जाकर उस के जो कार्यकर्ता उन लोगों ने पिछले वर्ष तो बड़े लंबे लंबे कुर्ते पहन कर उस पहाड़ी पर रोज दौरा करते थे। तीसरे दिन प्रशासनिक अधिकारियों को ले जाकर, कभी खुद जाकर रोज वीडियो डालते थे कि आज पहाड़ी पर ये दिखाया है, आज पहाड़ी पर ये सफाई करवाई है, आज पहाड़ी पर ऐसे पत्थर हमने बिनवाए हैं, ये करा। इस वर्ष तो 4 कुर्सियाँ लगाकर वहाँ पर बैठ गए थे स्टेज पे, जो आते थे उनसे कहते थे भैया ऐसा बनेगा। तो इस वर्ष कहाँ गायब हो गए वो लोग। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप लोग मनाए ना दशहरा। आप लोगों ने पिछले वर्ष आयोजन को बिगाड़ा, इस गाँव के सार्वजनिक आयोजन को। और जिन लोगों को यही पता नहीं कि नवरात्रि क्या होती, पहली नवरात्रि क्या होती, दूसरी क्या होती, तीसरी क्या होती, अष्टमी क्या होती, सप्तमी क्या होती माता जी की, या दशहरे का आयोजन कैसे मनाया जाता, ऐसे लोगों के जो बेटमा के लोकल लोग हैं उनको हाथ में देकर इस आयोजन की फिजा खराब करी आपने, इस गांव की दशा और दिशा खराब करी आपने। और इसमें मैं तो कहना चाहता हूं आपसे, जब पिछले वर्ष आपकी सरकार थी तो हम लोगों ने तो आचार संहिता में भी 5 बंदूकें और 3 घोड़ों की रेस करवाई। आपकी तो सरकार थी, आप जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वो खुद आयोजक थे, तो आप तो 50 बंदूकें चलवाना थी, आपने 5 बंदूकें क्यों चलवाई पिछले वर्ष भी। और उसके बाद में 2 रेस ही क्यों करवाई घोड़े की, आपने करवाना थी घोड़े की। फिर आपके पास हम लोग तो हर वर्ष जंपिंग के घोड़े
आते थे और जंपिंग वाले घोड़ों से पीछे की तरफ पहाड़ी के पीछे जंपिंग भी होती थी। राइडिंग क्लब के घोड़े लाते थे, आपसे वो भी ला के आपने इस आयोजन में नहीं लाए, आपने लाना था वो घोड़े। उसके बाद में आपने इसमें जो है इस दशहरे को, इसमें सभी वर्ग और सभी समाज के लोग इस आयोजन को मनाते थे, लेकिन उस परंपरा को आपने पिछले वर्ष खारिज करते हुए पिछले समय में इसमें आपने इस आयोजन को बिगाड़ा। हमने तो चुनाव की आचार संहिता के चलते हुए भी ये परंपरागत आयोजन था, तो उस परंपरागत आयोजन को हमने आचार संहिता में भी 5 बंदूकें चलवाई, 3 घोड़ों की रेस भी करवाई। प्रशासन से अनुमति लेकर हमने बोला कि साहब ये आयोजन जो है परंपरागत आयोजन है, पिछले 300 वर्षों से बेटमा नगर का दशहरा मनता है और इस दशहरे में सभी लोग मिलकर इसको मनाते, इसलिए आप हमें अनुमति दें। प्रशासन से अनुमति लेकर हमने चलवाई। मेरा तो उन लोगों से ये कहना है कि आपने कम से कम 5 बंदूकें, कम से कम 5-25 बंदूकें चलाना थी बेटमा और बेटमा क्षेत्र के आसपास 250 से 300 शस्त्र के लाइसेंस है लोगों के पास, तो आपने चलवाना था उनको बुलाकर। वो भी आपने उसमें बंदूक चलाने में भी आपने गुटबाजी करी कि आपके जो कार्यकर्ता थे उनको बिठाया, एक आध आदमी दूसरा बिठा दिया बेचारा खाली कि ये चलाएगा वो चलाएगा, ऐसे आपने बंदूक में भी सिलेक्टेड करें और साथ ही इस आयोजन को बिगाड़ा। इसलिए हमारा तो ये कहना कि ये आयोजन जिन लोगों ने पिछले वर्ष करा है वही लोग इस आयोजन को करें। मैं बेटमा के नागरिकों से और माता बहनों से भी ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इस आयोजन को बिगाड़ा पिछले वर्ष वही इस आयोजन को करें, उनको ही बोले। और इसके बाद भी वो मुंह से बोल दें कि हम नहीं करेंगे, तो हम 1 घंटे के अंदर इस दशहरे के आयोजन को और रावण दहन करके हम बता देंगे कि आयोजन रावण दहन ऐसा होता है। हम कोविड-19 के तहत न तो हम घुड़दौड़ करवाएंगे न ही निशानेबाजी करवाएंगे, सिर्फ रावण माता जी की पेड़ी पर हमने जो करवाया लाइट और पेड़ी पुताई और पानी की व्यवस्था, वो माता जी के मंदिर के लिए 9 दिन माता बहनें जाती इसलिए करवाई गांव के लोगों के निवेदन पर। उसके बाद में भी हम तो 1 घंटे में रावण का भी करवा देंगे दहन। आप लोग बोल दें कि हमसे नहीं हो रहा है, हम तो आपको फिर खुली रूप से चुनौती दे देंगे, आप करें।